जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है और इस बार सत्र के हंगामेदार होने की पूरी आशंका है, क्योंकि 10 साल बाद विपक्ष मजबूत हुआ है और सत्ता पक्ष के सामने बड़ी चुनौती देगा। 10 दिन तक चलने वाले सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद हो गया और इसी के साथ नीट परीक्षा, अग्निवीर योजना जैसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रखा है। लेकिन इसके पहले लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है जो 26 जून को होगा। अब आपको बताते हैं 18वीं लोकसभा का नया सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार की परिस्थितियां बहुत ज्यादा अलग हैं। लोकसभा का यह सत्र 10 दिन तक चलेगा। इसके साथ ही राज्यसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। 24 जून के आगाज के साथ ही इस बार दोनों सदनों में टकराव की परिस्थितियां बन सकती हैं। विपक्ष ने अपने तीखे तेवर से साफ करना शुरू कर दिया है कि वो जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर किसी भी तरह से सरकार के साथ रियायत बरतने के मूड में नहीं है। इस बार विपक्ष भी निचले सदन में संख्या बल के हिसाब से मजबूत दिखाई दे रहा है। जहां सत्तारूढ़ एनडीए की संख्या सदन में 293 है, वहीं विपक्षी खेमे की ताकत 234 की है। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से विपक्ष भी इस बार सरकार से बहुत पीछे नहीं है। 10 साल बाद लोकसभा को नेता विपक्ष भी मिलेगा, क्योंकि इस बार 99 सीटों पर जीतकर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष बनने के फोरम को पूरा कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए विपक्षी दल को 10% सीटें जीतना अनिवार्य होता है। 27 जून से राज्यसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है, जिसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और फिर सरकार धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आएगी। हालांकि ये सत्र 2019 के सत्र के मुकाबले 40 दिन छोटा है, लेकिन ये 2019 के सत्र से पहले शुरू हो रहा है। 2019 में पीएम मोदी ने 30 मई को पीएम पद की शपथ ली थी और लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से शुरू हुआ था। लेकिन इस बार 9 जून को पीएम मोदी ने शपथ ली और 15 दिन बाद 24 जून से सत्र शुरू हो रहा है। चलिए अब आपको सत्र के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिर इन 10 दिनों में कब कब क्या क्या होना है, तो इसको आप जान लीजिए। 10 दिन में 8 बैठकें होनी है। 29-30 जून को छुट्टी रहेगी। 24-25 जून को नए सांसद शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर महताब भरथरी सभी को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। 27 जून को राष्ट्रपति महोदया का फिर अभिभाषण होगा। 28 जून को प्रधानमंत्री मोदी मंत्रिपरिषद का परिचय देंगे। इसके बाद 1 से 3 जुलाई तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम इस सत्र का। लेकिन इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही प्रोटेम स्पीकर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल 2014 में कांग्रेस के कमलनाथ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। 2019 में वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था, जबकि इस बार 6 बार बीजेपी से सांसद रहे और इस बार फिर बीजेपी में आने के बाद सांसद बने महताब भरथरी को प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। लेकिन प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर इंडिया गठबंधन ने अपनी आपत्ति जता दी है। अब यह खबर आ रही है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की सहायता के लिए नामित विपक्षी नेता इस जिम्मेदारी को अस्वीकार करने पर विचार कर रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर के लिए कांग्रेस के 8 बार के लोकसभा के सांसद कोडिकुन्नील सुरेश की अनदेखी की गई, ये आरोप लगा है विपक्ष की तरफ से। बीजेपी सांसद भरथरी महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के बाद इंडिया गठबंधन अब नए सदस्यों को शपथ दिलाने में महताब की सहायता करने की भूमिका को अस्वीकार कर सकता है। कांग्रेस ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि दलित समुदाय से होने के चलते कोडिकुन्नील सुरेश को बीजेपी सरकार ने नजरअंदाज किया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने महताब की नियुक्ति को उचित ठहराया और कहा कि लंबे समय से बिना किसी रुकावट के सेवा देने वाले सांसद को इस पद के लिए चुना गया है। महताब बिना किसी ब्रेक के 7 बार से लोकसभा के सदस्य रहे हैं और इस समय अगर हम मंत्रियों को छोड़ दें तो वो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सदस्य हैं। जबकि जहां तक बात सुरेश की है तो उनके कुल 8 कार्यकाल हैं, लेकिन वो 1998 और 2004 में सांसद नहीं थे। ऐसे में वरीयता में भी महताब भरथरी को मिली है और यही नियम है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ऐसे में उल्लंघन केवल वो लोग महसूस कर रहे हैं जिन्हें सिस्टम या उनके नियमों को नहीं पढ़ा है। तो ये विवाद है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में स्पीकर के पद को लेकर पहले काफी चर्चा है, गर्मागर्मी हो चुकी है।
विपक्ष ने जेडीयू और टीडीपी को समर्थन देकर लोकसभा स्पीकर पर एक बार फिर से दाने डालने की कोशिश की है, लेकिन बात नहीं बनी। अब लगभग ये तय हो गया है कि लोकसभा में इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण लोकसभा स्पीकर का पद भी बीजेपी अपने पास रखेगी। अब इस बार स्पीकर ओम बिरला ही रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा आएगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे ओम बिरला को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला है, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी लोकसभा की कार्रवाई ओम बिरला के नेतृत्व में चलेगी। 17वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद नहीं था, लेकिन इस बार डिप्टी स्पीकर का पद रहेगा। जानकारी के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी अपने सहयोगी टीडीपी को दे सकती है। जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा में उपसभापति का पद है। हालांकि विपक्ष के परंपरानुसार उपाध्यक्ष पद के लिए दावा कर रहा है और ऐसा नहीं होने पर अध्यक्ष के लिए वो और उपाध्यक्ष के लिए अपने उम्मीदवार उतारने पर भी बात कर रहा है और जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे उनके निर्विरोध निर्वाचन पर विपक्ष अड़ंगा डाल सकता है। तो अब देखिए, विपक्ष मजबूत है और उसकी बानगी पहले दिन से देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जनहित के मुद्दे को वो मजबूती के साथ उठाएंगे। ऐसे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। अब वो आपको हम बताते हैं। अग्निवीर योजना, जो चुनाव में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था, नीट परीक्षा, नेट एग्जाम, ईडी सीबीआई एजेंसी, एग्जिट पोल के बाद शेयर बाजार की छलांग, जिसको राहुल गांधी ने कहा कि ये घोटाला है, जातिगत जनगणना, 3 नए आपराधिक कानून, जिसपे आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए थे, प्रधानमंत्री मोदी को खत तक लिख दिया था। तो ये वो बड़े मुद्दे हैं जिस पर आज जो कल से सत्र शुरू होगा उस पर विपक्ष मुद्दा उठाएगा। तो ये रही सत्र की बात। किस तरीके से सत्र में क्या होगा पूरे विस्तार से आपने जाना और समझा। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली में 27 जून तक मानसून प्रवेश होगा, लेकिन उसके पहले यह तय है कि दिल्ली का तापमान और लोकसभा का सियासी तापमान दोनों पारा चढ़ा रहेगा। 18वीं लोकसभा पिछली लोकसभा से कितनी अलग है, अब आपको यह भी बताते हैं। अब आप समझिए कि लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष होगा। 10 साल से नेता प्रतिपक्ष का पद खाली था। राहुल गांधी बन सकते हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और इस बार 41 पार्टियों के सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं और लोकसभा में सांसदों की औसत उम्र 56 साल है। 2019 के मुकाबले 13 नए सांसद लोकसभा में पहुंचे हैं। 2019 में 267 नए सांसद थे, 2024 में 280 नए सांसद हैं। 37 सांसद ऐसे हैं जो 5वीं बार या फिर उससे ज्यादा बार जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। 8 बार सांसद पहुंचने वाले इकलौते सदस्य वीरेंद्र खटीक हैं। 2 सांसद जेल में हैं जो शपथ लेने पैरोल पर संसद आएंगे। 2024 में 74 महिला सांसद हैं और 2019 में 78 थी, यानी 19 से कम है। तो ये पूरा आपके सामने रूपरेखा हमने रखी। तो ये तय है कि इस बार विपक्ष की ताकत की वजह से संसद में हंगामेदार सत्र होगा। ऐसे में सदन का कामकाज पर असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर के चुनाव के बाद से ही सरकार ने यह बता दिया कि वो झुकने वाली नहीं है, पुराने तेवर में ही काम करेगी। एक नजर 17वीं लोकसभा के रिपोर्ट कार्ड पर भी डाल लेते हैं। आपके सामने 17वीं लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड डालते हैं। 17वीं लोकसभा में औसतन काम 55 दिन का रहा। 17वीं लोकसभा में 274 बैठकें आयोजित की गई। 17वीं लोकसभा में 15 सत्र बैठकें हुई हैं। 11 बैठकें समय से पहले स्थगित कर दी गई। 1354 घंटों तक का कुल कामकाज चला। 35% बिल 1 घंटे से कम समय में पारित कर दिए गए। तो ये 17वीं लोकसभा का मामला था। चलिए, इंडिया बोल रहा है, मैं अगली खबर का आप